प्रतिबंधित मांझे को लेकर होने वाली दुर्घटनाओं की खबरें अब आम हो गई है। लगातार इससे घायल होने की खबरें अब सामने आ रही है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/NML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। और इसी को लेकर पुलिस और प्रशासन सख्त नज़र आ रहा है। देवास में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां पर देवास पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसको बेचने वाले और ख़रीदने वालों के साथ साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि चाइनीज़ प्रतिबंधित मांझे से पतंग उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ भी अब देवास पुलिस सख्त कार्रवाई करने की बात करते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं देवास के, हम उनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे क्या उनका कहना है। हम इस वक्त जो है देवास के AB रोड के पास मौजूद है और एक एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमूद हाशमी। हमूद जी, ये बताइए, देवास पुलिस ने जो है अभी निर्णय लिया है और कहें कि निर्णय क्या लिया, उनको साफ तौर पर सख्त चेतावनी दी है देवास पुलिस अधीक्षक ने। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित मांझा बेचने खरीदने वाले के साथ साथ जो उसका इस्तेमाल करेगा, उससे पतंग उड़ाएगा, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या आपका कहना है? आप एक एडवोकेट भी हैं और साथ ही आप ये भी बताइए कितना ख़तरनाक ये मांझा है। बहुत अच्छी शुरुआत है देवास पुलिस की, क्योंकि इस मांझे से लगातार कई एक्सीडेंट और कई जानें भी गई हैं। आए दिन जब भी सकरात आती है उससे पहले कई बार ऐसा देखने में आता है कि अचानक रोड क्रॉस करते में या गाड़ी चलाते में लोगों को गले में लग जाता है मांझा, और इससे जाने भी बहुत जाती हैं। और पुलिस की जो शुरुआत है काफ़ी अच्छी है। इससे अचानक जो हादसे होते हैं उससे राहत मिलेगी और अच्छा है। क्या लगता है, अब पुलिस अधीक्षक ने अपील भी करी जिलेवासियों से कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत खतरनाक और जानलेवा मांझा है। जनता को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए और पुलिस का पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए। और इस तरह की चीज़ों को अगर जनता खुद ना खरीदेगी तो हर तरीके से ये बैंड हो ही जाएगा अपने आप ही। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? राजेश्वर यादव। जी राजेश्वर जी, ये बताइए आप कि ये जो मांझा है इसको लेकर पुलिस सख्त नज़र आ रही है, देवास पुलिस, आपको भी पता है, अभी SP साहब ने भी कहा है। क्या लगता है आपको, सख्त कार्रवाई इन पर होना चाहिए और अभी पुलिस के इस फैसले को क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो देवास पुलिस अधीक्षक पुनीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार का निर्णय जो उन्होंने मतलब एक बड़ी से बड़ी जनहानि होने को लेकर के लिया है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और जैसे कि एक जनहानि के साथ साथ पक्षियों को भी बहुत बहुत इसके हानि होती है, तो इसके साथ ही एक पर्यावरण को लेकर भी उन्होंने जो एक निर्णय लिया है वो इस चीज़ के लिए मतलब अविस्मरणीय है। और ये आम जन से उन्होंने अपील की है कि कोई भी इसका इस्तेमाल ना करे और ऐसा कुछ होता है तो पुलिस को सूचना दे। और यहाँ तक भी बात आई कि अब ड्रोन से भी जो है कहीं ना कहीं वॉचिंग की जाएगी। बिल्कुल, उन्होंने पूरा इसका जो एक पोर्टफोलियो जो तैयार किया है पूरा इन्वेस्टिगेशन के साथ में, कि ड्रोन के थ्रू उसमें एक नज़र रखी जाएगी और ख़रीदने वाले के साथ, बेचने वाले के साथ, उड़ाने वाले पर भी जो इस मांझे से पतंग उड़ाता है उस पर भी कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। तो ये कुछ लोग थे जो देवास पुलिस के इस फैसले का जो है स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात सामने आई कि आम जन को भी इसमें सहयोग करना होगा, इसका इस्तेमाल ना करे, या कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। लेकिन अब जिस तरह से देवास पुलिस अधीक्षक का ये बयान सामने आया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, और अब ये भी खबर आई है कि अब ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी कि कौन इस मांझे का इस्तेमाल कर रहा है, तो ज़रूरी भी है, जनहित से जुड़ा मामला भी है और निश्चित तौर पर इस पर रोक भी लगना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ पशु पक्षी, साथ ही जो मनुष्य है या हम सब जो है कहीं ना कहीं जो इसके बीच में से या इसके शहर के बीचों बीच से गुजरते हैं, उनके भी घायल होने की संभावनाएं हमेशा बढ़ जाती है। जब ऐसे मौके पर जब बाइक या हम कहें कि कोई 2 व्हीलर से आगे बच्चा बैठा रहता है तो ख़तरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब देखना होगा कि देवास पुलिस अधीक्षक के इस बयान के बाद अब कितना जो है असर देखने को मिलता है धरातल पर और कितनी कार्रवाई होती है इस तरह के मांझे का इस्तेमाल करने वाले और बेचने वालों के खिलाफ, यह आने वाला वक्त ही बता पाएगा।
पंजाब केसरी टीवी के लिए इस वक्त देवास से मैं एहतेशाम कुरैशी। देखिए, जैसा कि हम सभी को विदित है, चाइनीज़ मांझा कई गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनता है और इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर महोदय के द्वारा भी इसे प्रतिबंधित विधिवत आदेश निकाल कर किया गया है। लगातार हम इस बारे में क्षेत्र की ज़िले की जनता से अपील कर रहे हैं कि चाइनीज़ मांझा का उपयोग नहीं करें। अगर कोई भी व्यक्ति इस संबंध में उपयोग करता हुआ पाया गया, उसका संधारण करते हुए पाया गया या फिर उसे बेचते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज़ मांझा का उपयोग कई बार पशु पक्षियों के साथ साथ जो हमारे दोपहिया वाहन चालक होते हैं उनके लिए प्राणघातक साबित हो जाता है। इसी वजह से संपूर्ण ज़िला पुलिस की ओर से भी हम ज़िलेवासियों से अपील कर रहे हैं कि इस प्रकार के मांझे का उपयोग नहीं करें। हमारी सभी टीमें अलर्ट मोड पर हैं। हम न सिर्फ विक्रेताओं पर ध्यान दे रहे हैं बल्कि ऐसे लोगों पर भी ध्यान दे रहे हैं जो चाइनीज़ मांझा खरीद कर पतंग उड़ाने में संलग्न है। और मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति उसका उपयोग करते हुए भी पाया जाता है तो वैधानिक कार्रवाई उसके विरुद्ध भी की जाएगी। क्या धाराएं हैं सर ऐसी प्रमुख जिसमें इनके विरुद्ध अपराध? देखिए, प्राइमा फेसी जो कलेक्टर महोदय का आदेश है, धारा 144 जो हमारी पुरानी होती थी, उसका अगर प्रयोग करते हुए कोई पाया जाता है, चूँकि उस आदेश के ज़रिए चाइनीज़ मांझे का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है, तो जो हमारा 188 IPC जो पूर्व की धारा होती थी उसमें सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।